बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में मंदिर के पुजारी के साथ अभद्रता का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बुलंदशहर से, जहां कोतवाली क्षेत्र के गांव बांसुरी के ग्रामीणों का आरोप कि गांव के दबंग व्यक्ति ने पुजारी के साथ गाली गलौज कर अभद्रता की। मंदिर पर कई वर्षों से रहकर पूजा पाठ करने का कार्य कर रहे हैं पुजारी। गांव के अनेक महिला व पुरुषों ने दबंग व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को दी तहरीर। आए दिन ग्रामीणों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर क्या बोले ग्रामीण? गांव में तानाशाही का रवैया दिखाने वाले वकील के खिलाफ नाराजगी जताते हुए ग्रामीणों ने क्या कहा? आखिर गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर क्यों लगाई न्याय की गुहार? मामले को लेकर क्या बोले ग्राम प्रधान? देखे बुलंदशहर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुनील कुमार की रिपोर्ट। जी, क्या मामला है? आज सब लोग गांव आपके नेतृत्व में सब लोग इकट्ठा हुए हैं मंदिर पर। ये सर, हमारे गांव में जो एक जसवीर पुत्र रणवीर और रामेश्वर वकील साहब हैं, उनके भाई वकील हैं। तो ये सर आए दिन कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहते हैं। एक हमारे गांव के पुरोहित हैं हरिराज पंडित जी, और वो गांव के 10-5 गांव की बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाप बेटा दोनों ही पुरोहित हैं और मतलब किसी से कोई वो नहीं, बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति हैं वो। तो वो यहाँ कर निकल के जा रहे थे, इनका घर है नजदीक में, तो ये यहाँ पर बैठे रहते हैं मंदिर पे। तो गाली गलौज शराबरा पी करके आए दिन वो ड्रामाबाजी करते रहते हैं लोग। तो वो निकल के जा रहे थे, तो इन्होंने गाली गलौज की। भंडारा भी था यहाँ पर, भंडारे में आए हुए थे वो उस टाइम पे। तो उनके साथ जो फिर बदतमीजी गाली गलौज है, तो आज वो हमारे गाँव में उन्होंने कुछ रामायण का प्रोग्राम था इसी मंदिर पे, जहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे। इस पे आज रामायण का कोई प्रोग्राम रखना था, तो आज हमारे गांव के व्यक्ति वहां गए थे कि पंडित जी हमारे यहाँ पर एक जो कथा होती है उससे पहले करने हवन होता है, तो उसको कर दीजिए, और हमारे रामायण चालू हो गई। तो उन्होंने आज बिल्कुल सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं बांसुरी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे गांव के लोगों ने जो उन्होंने अभद्रता कर दी थी। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके गाँव बांसुरी में कभी नहीं जाऊंगा अगर मेरे साथ ऐसा होगा। अभद्रता का कारण ये था कि अभद्रता का उनका कोई कारण ही नहीं होता। वो आए दिन वो तो गाली गलौज, जो हर व्यक्ति, वो लोग हैं जसवीर और रामेश्वर उनका वकील है, आए दिन भाई है उनका वकील। आए दिन वो लोगों पर झूठे सच्चे मुकदमे लिखवाते रहते हैं। अगर इससे कुछ कहता तो एक भाई व्यक्ति इनका विकलांग है भाई जो इनका, तो वो ऐसा है, अगर उसमें कोई बेचारा कोई धक्का भी मार देगा तो वो मर जाएगा। और ये रामेश्वर भाई ऐसे हैं कि जो उनके चक्कर में कि कोई किसी से हाथ हो जाए तो मैं 10-20 लाख रुपए ले लूं और किसी से फैसला हो जाए, कोई दिक्कत, उसको हमेशा आगे रखते हैं वो। लगातार गांव की ग्रामीण महिला ने परेशान है, यहाँ पुलिस भी परेशान है, गांव में इस तरीके का माहौल बना हुआ है। आपकी तरफ से क्या एक्शन हुआ है? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? हमने साहब ये गांव की जो महिला परेशान है, बिल्कुल वो बिल्कुल सच्चाई है इस चीज में, क्योंकि ये जो मंदिर है यहाँ पर वो लोग शराब पी करके कभी नग्न हो जाते हैं, कभी कपड़े उतारते गाली गलौज करते हैं। कोई महिला यहाँ पर पूजा करने नहीं आ सकती जो। और एक्शन की बात करें तो हमने कम से कम अब से पहले 5-6 बार हमने एप्लीकेशन लिख करके दिए थाने में, और उसके बाद भी अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि वो अपने आप को आरएसएस का जो है कार्यकर्ता बताता है और वकील होने की धमकी भी देता है, और लोगों को सीधा सीधा धमकी देता है कि मैं वकील हूँ, अगर ज्यादा कोई वो करोगे तो मैं आपको झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। लाइसेंस रद्द होना चाहिए भैया यहाँ पर, और सब न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? सर मैं तो यही चाहूंगा कि उसका सर मैं तो यही चाहूंगा कि जहाँ गांव की जनता है, देखो गांव के लोगों ने हमें चुना है, प्रधान बनाए, मैं तो ये चाहूंगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और उन्होंने कम से कम 6 झूठे मुकदमे लिखवा चुके हैं वो, जो कि कप्तान साहब के यहाँ तक भी हम गए उनके संज्ञान में। हम तो यही चाहेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उन ऐसे व्यक्तियों का लाइसेंस निरस्त हो जिन लोगों ने गाँव में बहुत ही ज्यादा अभद्रता फैला रखी है, उपद्रव कर रखा है, गांव में इस कदर तबाही फैला रखी है कि गांव में कोई विकास कार्य वो नहीं होने देते। उससे पहले वो पैसे की डिमांड करते हैं। और अब से पहले भी देखिए विधायक जी पर भी उन्होंने शिकायत डाल दी थी, विधायक जी पर भी शिकायत डाल दी थी। विधायक जी तो इतने परेशान रहे थे बेचारे, उन्होंने काम दिया था। और हमारे गाँव में कोई जेई, कोई ठेकेदार, कोई सेक्रेटरी काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शिकायतबाजी हम कभी काम बाद में लेने जाते, पहले हमारी शिकायत पहुंच जाती है वहां पे। तो कोई गांव में काम करने के लिए तैयार नहीं। गांव के लोग बेचारे ऐसे, अब से 20 साल पीछे रह रहा है हमारा गांव बांसुरी जो। अब तक जो और गांव में काम हो गए, हम भी भागदौड़ बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति काम नहीं होने देते।
क्या चाहते हैं, क्या मांग देखिए ये जो है ये आज की शिकायत है जो उन्होंने अभद्रता करी थी पूरे गांव वासी ये में, और ये देखो इनमें पीछे साइन भी है गांव के लोगों के। ऐसा है, हम कहीं जाते हैं तो समझते हैं थाने में या कहीं कि प्रधान जी राजनीति कर रहे होंगे, ऐसा भी होता है क्योंकि हम कहीं एप्लीकेशन जहाँ सोचते हैं कि जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हो या आगे हो कि प्रधान जी राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन ये गाँव राजनीति नहीं कर रहा, ये पूरा गाँव यहाँ खड़ा है और इसमें पीछे भी कम से कम 100 लोगों के साइन है। तो ये सभी व्यक्ति चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, और उनका लाइसेंस निरस्त हो। और एक बात और है, हमारे हमसे जो सिर्फ उन्होंने छेड़ जो मानी है, ग्राम समाज जगह है जो आपके सही कैमरे के पीछे, बिल्कुल कैमरे के पीछे आप घुमाओगे तो हमारा शौचालय बना हुआ है, उसमें आए दिन तोड़फोड़ करते हैं, कभी ताला तोड़ देते हैं ये शराबी भाई। ये तो शौचालय सामूहिक बना हुआ है तो उस पर ताला तोड़ देते हैं, कभी लेटरिन में वहां पर मसाला भर देते हैं, कभी बाल्टी चुरा लेते हैं क्योंकि इनका घर नजदीक है। तो ये सब इनके भाई शराबी वराबी हैं। और बिल्कुल शौचालय की बराबर में जस्ट पीछे जो 1 बीघा जमीन उन्होंने ग्राम समाज की घेर रखी है, जिनपे उन्होंने ये मंदिर का ही प्रांगण है वो भी, ये सिर्फ मंदिर की जमीन थी जो इन्होंने घेर रखी है, इसी मंदिर की जमीन है, उस पर अपना नाम भी लिखा हुआ, चाहे आप चल करके कैमरे से देख सकते हैं। लोग ये अवैध कब्जा है पूरा गाँव भाई। एक बार सभी अवैध कब्जा हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो हाथ उठा देंगे। अवैध कब्जा है। और ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जो इन लोग, देखिए आज जो लोग यहाँ पर हमारे गांव के एकत्र हुए हैं और इनका कहना ये है और हमारा भी इनके पीछे ही है भाई, हमारा भी कहना है कि आज जो एप्लीकेशन दे रहे हैं इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनिए, अगर जो ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो उनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए।